आमने वाले गात्र में 3 दिन है हमने की भाग जाएगी भाग जाएगी भाग जाएगी भागती ना है और बाहर निकल आवेगी। एक बार बताओ ये रखा रही है तुम्हारे यहाँ। अरे हमारे तो अबे तो थोड़ा छोड़ी यूं काम में पता लग जाए कोई आवेगा ये बताओ। हमारे थैला फैलाने में जो ये सामान धरा रहता है हम जो हाथ डाल देते हैं का पता हमें ऐसे हाथ में डाल बस सावधानी कर दो बाकी खुला छोड़ देंगे तारीख की जरूरत ना आराम से रखा रही है। अरे हाँ आराम भाई ना हम सिपर ही भगा देंगे सो रहेंगे बोले। अरे यार सावधानी से काम करियो। कुछ दूर से है कुछ हैं खाट लेगी ना खाट दे दियो रे तो हाथ ही पकड़ोगे जाए पूरा बड़ी गी तो कर ले तो नहीं करी आई सवारी लागिन कर आवेगी। आजा भाई आजा। चिपन होता है ना भी पैर में काट दूं खाट का थोड़ी तगड़ी देखो ऐसे पकड़ कर रख आ गई आ गई यही है सब हाँ यही तो परेशान है आप। हम बताओ क्या कह रही है। इतना सीधा इतना प्यारा जीव है ये। जी हाँ बताओ क्या जागो करिए। खाया बचा तू ना है अगर ऐसे खा लेती तो हमको ही करके आए अमृत चाट के आए। अगर ऐसे खाती और मरते हम तब तक तो 200 बार मर गए होते। यहाँ बिल्कुल जहर ना हो। मैं इन पे कह रहा हूं मैंने बिल्कुल जानना यहाँ में बिल्कुल जहर ना है। पहले तो ये काटेगी ना काट भी ले तो बिल्कुल जहरीली ना है। तो ऐसा है कि पंजे बड़े मजबूत हैं समझ रहे हो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से मुझे पकड़नी पड़ रही है। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही पकड़ूंगा तो देखो कहाँ काट रही है बताओ। देख रहे हो बस बेटा बस बस बस। अभी पंजे जो है ना ये खाल में कट जाते हैं ये बहुत तगड़े हैं तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से मुझे पकड़नी पड़ रही है। बाकी इसमें बिल्कुल जहर नहीं है। इतनी बात तो समझ में आ गई है तो बिल्कुल जहरीली नहीं है। बल्कि गई चो ना 3 दिन से अब कुछ खाती ही बैठी। ये सरीसृपों का क्या होता है जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनका क्या है कि एक बार खाने के बाद वो 5-7 दिन 8 दिन लगा लेते हैं। जैसे सांप है एक बार पेट भर के खा लेगा 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन सब कुछ खा लेगा उससे। और सांप तो 4-5-6 महीने तक भी भूखे रह सकते हैं 7 महीने तक। जब सर्दियों में शीत निद्रा में जाते हैं अपने बिलों में घुस जाते हैं तो फिर 4-5 महीने कहाँ खाते हैं। फिर नवंबर के बाद में जैसे सर्दी शुरू होगी दिसंबर जनवरी फरवरी तो 3-4 महीने तो ये फिर 100 दिन के आसपास अंदर पड़े रहेंगे। तो ये भी वही है। तो अब इसने खा रखा अच्छा खासा तो इसे बाहर घूमने की जरूरत ही नहीं है अंदर पड़ी है आराम से। जब आराम कर रही थी आपने इसके आराम में खबर डाल दी। अरे कि हमारा आराम कर देती कुछ ना करती है सब डर है। अगर डर दूर करने के लिए तो हम इतनी दूर आ रहे हैं दौड़ रहे हैं क्या मतलब बताओ कहाँ काट रही है बताओ। मेरे हाथ में खुली हुई तो है बताओ। मैं काटती तो 2-4 बार काट लेती बताओ। भागने की भ्राग में बस इतनी है और कुछ नहीं। देखो बस ये है कि पंजों से मुझे थोड़ा सावधान रहना कि खाल निकाल देगा जो ज्यादा पंजे वैसे हैं। अब देखो ये पंजे इसलिए हैं देखो पेड़ों पे चढ़ के ऐसे अपना शिकार करना पड़ता है जमीन पे। अगर ऐसा ना हो तो जब तक लाठी के नीचे होती है अपने मारी तो हमने मार भी तो मार देते 3 दिन आते भाई। चलो आपने ना मारी अच्छी बात है लेकिन बहुत सारे लोग तो मारने को तुरतुराइट होते हैं एकदम। तो पकड़ ली भाई। अगर ये इनके पास प्रकृति ने ये सब चीजें ना दी होती तो इनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। और आदमी को भाई देखो आदमी बुद्धिमान है बुद्धि और जीवों में तो है नहीं आदमी के अलावा। बस इनमें तो इतनी खा लो और आराम कर लो कहीं जगह मिल जाए तो बस इतनी बुद्धि है। तो आदमी में इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी आदमी जो है समझना नहीं पाता कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है जीव। अब सोचो सांपों के बारे में अगर बात करें तो बारिश के समय में अगर बिना बारिश के आप रह सकते हो सोचने वाली बात है कि बिना बारिश के आदमी जीवित रह लेगा इस धरती पर नहीं रह सकता।
जब बारिश होगी तो दीमक है, चींटियाँ हैं, बहुत सारी जीव है, वो पैदा होंगे अपने आप ही, उनका प्रजनन होगा बहुत तेजी से, वो बाहर निकलेंगे, उनका होगा कि तीतरी है, पतंगा है, वो घरों में आएंगे, उनकी आवाज़ इतनी बढ़ जाएगी उस समय, तो उनको खाने के लिए चूहों का प्रजनन तेज हो जाएगा उस समय पर, तो चूहे अनेक पैदा होंगे, फिर मेढक अनेक पैदा होंगे। आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं, फिर जल्दी भी खाते हैं, फिर उन मेढक के बच्चों को खाने के लिए सांप आ जाते हैं, सांपों के बच्चे आते हैं, तो लास्ट में 2-3 महीने के सर्किल के बाद छोटे सांपों को बड़े खाते हैं। कहीं ना कहीं जो मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, वही आगे अपना बढ़ पाता है। मतलब आप मान के चलिए कि सांप जो है अगर 100 पैदा हो रहे हैं तो अपने पूर्ण जीवन को वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से 2 या 4 जी पाएंगे। अगर एक सांप अपने जीवन में 10 अंडे दे रहा है एक साल में, तो 15 साल 12 साल इनकी औसतन एज है सांपों की, तो ऐसे तो 10 साल में भाई 2 साल के बाद सांप बच्चा देने के लायक हो जाता है, अंडे देने के लायक 2 साल में मैच्योर हो जाता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनकी एज 6 से 8 साल है, 10 साल है, तो वो 1 साल में ही मैच्योर हो जाते हैं, तो वो तो फिर इतने सांप हो जाएंगे तो वो एक दूसरे का पहुँचेगा उसी रेशियो में आगे। अब हमने इतनी धानों में दवाई लगाई, इतना फसल में कीटनाशक लगाने के बाद मेड़ नहीं छोड़ी, पहले मेड़ होती थी, अब तुम्हारे यहाँ तो चलो ये है तो इसमें जगह कहीं ना कहीं है, तो ये दिखाई दे रहे हैं जीव, और जिनकी 4-4 इंच की मेड़ बची हैं तो वहाँ कछुआ है, पता सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ कम से कम 15 प्रजाति सांपों की विलुप्त हो गई, 15 प्रजाति, और ये बहुत खतरे का वो है। चिड़िया खत्म हो गई, पेड़ नहीं बचे तो चिड़िया खत्म हो गई। हाँ, चिड़िया ना दिख रही है, वो छोटी छोटी चिड़िया घर में दिखत कहीं होना। ये तो कोरोना के बाद में जो है थोड़ी बहुत, जब 1 साल आदमी घर में पड़ा रहा है तो थोड़ी सी वो हुई है, लेकिन फिर उसी ढंग में आ गया आदमी, फिर उसी ढंग में आ गया, फिर सब भूल गए, उन दिनों को भूल गए जब बंद पड़े थे कैद में, फिर भूल गए लोग। तब पेड़ ढूंढ रहे कि शायद हमारे खेत में भी एक पेड़ होता, वहीं एक कमरा बना होता तो वहीं जाके रह लेते हैं, अब फिर भूल गए। चलो ये इसी में भागने लगे आदमी, अब तो या तो कोई डरना है, अब अगली बार आ जाए तुम्हारे गाँव में तो बिल्कुल डरने की जरूरत ना, खाट के नीचे आके बैठ जाए तो इससे डरने की जरूरत ना। आपके क्षेत्र में 2 ही सांप जहरीले हैं, हन वाला सांप और एक काले रंग का सांप है जिसपे ऐसे लाइन होगी सफेद कलर की, कॉमन कलर, बस 2 ही सांप। मैं खा लिया था उसने कॉमन कलर। फिर क्या हुआ था? मेडिकल ले गए वो तुरंत ही। कैसे मैं खाया उसने, मैं यहाँ खेत पे ही आया था। हाँ, रात को 2 बजे। ये कब की बात है? कोरोना काल से पहले की बात है, मतलब 18 के आसपास के, 18-19 के। हाँ, 17-18 की बात हो गई। तो मैं ऐसी होगी 18 की बात होगी। तो मैं यहाँ से गया खेत पे घर पे, तो यहाँ मैं मोटरसाइकिल ठाड़ी। अच्छा, ठंडी के दिन ना ठंडा नहीं, गर्मी। तो मैं मोटरसाइकिल ठाड़ी मेरी, जहाँ तुम्हारी ठाड़ी कहाँ है। मैं रात को जहाँ खेत पे आया तो टूबल चल लो, तो मैंने कहा कि तो पानी तो ना फूट जो घूमो वो पे जहाँ तक के जूता है। तो मैं जो घूम घाम के मेड़ पे थे, जो घूम के और यहाँ जूता फूता उतार कर और घर को चलो। अच्छा, रोड पे ही घर है हमारा। घर जाके मैंने मोटरसाइकिल जो किवाड़ खोली, गेट के नीचे बैठो, किवाड़ खोली मैंने अपनी, और जहाँ खेत में कचू न भाई मोए, किवाड़ खोली मैंने जाके, किवाड़ खोल कर ऐसी चप्पल पहन रो, एक किवाड़ में जहाँ में जो मारी, पहले तो जहाँ में जो मारी तो किवाड़ खुल गई लात में, मैंने जहाँ में लात मारी सभी में जहाँ खा लो। सांप अंदर बैठा था, सांप भीतर हो वहाँ में घर में, हाँ दरवाजे पे। जैसे ही खाओ मैंने जो करके पैर झटको तो कुछ सांप जो करके देखो, और गाँव लाइट जरी रहते हमारी रोड की रात को। तो मैंने देखो, मैंने की तो बहन जो श्राप है, मैंने लमचा बालों में, भाई मुझे सांप खाएगो। बालक बोले कहाँ को भाज गए, मैं पल्लंग रहे हो यही है गेट पे ही, तो गेट ते दबेगो सांप, तो मैं ही रहा गेट पे ही दबा भाई। तो हमारा भतीजा जाको बड़ो भैया घूम वो लेके तुरंत ही मोटरसाइकिल पे बोले के झारे फारे में, झारे मत लगवा, मेडिकल ले चलो सीधे। मेडिकल ले गए, तो बाईपास पे जाके तुम्हारे को मुझे प्यास लगी है बहुत तेज, आँख अंदर अंधेरों से करवाया, इतना हुआ था मुझे। मेडिकल में 35-40 मिनट में पहुंचा दिया इन्होंने, तुरंत मुझे ट्रीटमेंट मिल गया, फिट हो गया मैं।
ये बात। अच्छा, कोई जैसे पेट वेट में दर्द, शरीर कुछ में दर्द, नहीं कुछ नहीं। तुरंत ट्रीटमेंट दे दिया उन्होंने? हाँ। तो आपने बता दिया था कि ये सांप है? नहीं, ये उन्होंने कैसे पता फोटो चला? मंगाया था। अच्छा, सांप का मेडिकल हाँ में? हाँ, वो बोले कि आपके पास कोई मोबाइल हो तो मुझे व्हाट्सएप करके फोटो दिखा दो उस तरफ का। उनने ही बताई क्या कॉमन करे थे, हमें क्या मालूम है कि कौन तो यहाँ पे। हाँ। ये मान लो कि आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिल गया एकदम। हाँ, मतलब लक्षण क्या दिन में अरे पाँव तो मेरा कम से कम 1 हफ्ता में सही हुए हो। सूझ गया होगा? अरे सुननापन हो जा मैं जैसे जो नीचे रखूँ ना, दर्द भी होता होगा? नीचे रखूँ पाए तो कि मालूम पड़ती है क्या कुंटलों को पाँव है। अच्छा, हाँ, दर्द? दर्द ना हो तो दर्द तो वो सुझा दो ना। बाजू में लगाया इंजेक्शन, उनने 2 इंजेक्शन लगाए थे। फिर बोले कि सांप की पहले मेरे को करवाया, वो क्या बोलता है वो हाथ में लगा देते कहाँ ऐसे हो। हाँ, ECG। ECG कराई उनने। ECG करा के बोले बोलते बस मेरे मुँह में तो झाग से निकलने करे और आँख अंदर अंधेरा था और प्यास लग रही। वो डॉक्टर ने पानी नहीं दिया वो बिल्कुल। फिर मोते पानी तो सांप के काटने में पानी से कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने एक पाउडर को से इंजेक्शन निकाला, जैसे उन पर सांप की प्रजाति हाँ, पहुंच तो गई पाउडर तो को इंजेक्शन, वो एंटीवेनम वही तो है। तो पाउडर को इंजेक्शन लगाए तो के मंगाया होगा ना आपसे हैं? मेडिकल? नहीं, मेडिकल में थे। मेरे को खर्च ना हुआ, मेरे तो 20 रुपया खर्च हुआ है पर्चा में बस। अब तो मेडिकल में सब चुका है। ना, ना, तो दवाई उन्होंने मेरी नस में इंजेक्शन तो लगाया, इंजेक्शन मेडिकल में जाता है। नस में इंजेक्शन लगाया, नस में इंजेक्शन लगाए के और मेरे की बंद बंद लग रही है, वो खोले तो मैं बेहोश है वो। फिर उनने मुझे लगे रहे बनाते डॉक्टर, बोले कि ये कुछ नहीं, एक्शन तुम्हारा खून संचालन हुआ है ना, बंद करो खून बहवा तुम्हारा, तो का की वजह से तुम्हें की दिक्कत है रही है कछु ना। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ बचूंगा मरे को। अच्छा, जैसे जो बताते हैं कि वो ऐसे करके नोच ले जाता है, वो कर देता। मैं नोचा नहीं था उसने। नोच के नहीं ले जावे, सब सांपों की वाइट अलग अलग है। मैं नोचा नहीं था उसने। बस मेरे यहाँ दांत गड़ाए हुए हैं, 2-3 दांत गड़ रहे हैं, तो खून चल लो, खून चल लो दांतों में। जैसे जो करके किवाड़ खोली ना, कर दिया ना, तो झटपट लगी किवाड़ में दबको, गेट में दबोगे। गेट में दबको को, गेट में दबके मैंने जो करके पाँव हटाया तो वो मुँह को छूट गया तुरंत ही। हाँ, झटपट लग गई। हाँ। झटपट लग। तो भाई अगर जैसे प्राकृतिक आपदा कुछ आ जाए तो बच्चे को पता है कि अगर बिजली गिर रही है तो क्या करना चाहिए? तो पेड़ के नीचे भागेंगे। क्या करेगा आदमी? पेड़ के नीचे सीधा होगा। और वो सबसे ज्यादा खतरा है। तो इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है हमें। तूफान आ रहा है तो करना क्या है हमें, भूकंप आ रहा है तो करना क्या है, इन्हें पता ही नहीं है बच्चों को। तो हमें इस चीज़ की शिक्षा दी नहीं गई है स्कूलों में। तो क्या करना चाहिए कि चौड़ी पट्टी लेनी चाहिए। हम ब्लड का सर्कुलेशन धीमा कर सकते हैं। अगर हम ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगे तो आसपास की जो मांसपेशियां वो तो खत्म होने लगेंगी ना। वो टाइट बांध देते हैं, वो तो जब हाथ गया था। वही तो गलत है। उसमें करना ये चाहिए कि उस जगह को, जैसे पूरा पैर है तो आप धोती ले लो, सिल्की ना ढीली हो जाएगी। कोई पट्टी ले लो, टाइट पट्टी, जैसे आजकल जो वैसी पट्टी गर्म पट्टी है, उसको भी अगर आप लपेट दो टाइट करके 2-3 जगह से, वो भी काम करेगी। नहीं तो चौड़ी, जैसे ये चौड़ी पट्टी या किनारी है ऐसी, या नाड़े आते हैं वाइट कलर के चौड़े, वो बढ़िया काम करते हैं उस टाइम। लेकिन इमरजेंसी होती है, इतना ध्यान होता है, वो तो सोचें कैसे कुछ बांध बोल कर भागो जाओ भागो भाई, आदमी हॉपलेस हो जाता है सबके केस में। तो इतनी बुद्धि ना काम करे फिर आदमी की, जिसके यहाँ तो प्रजाति मालूम है भाई, तुम्हें तो सब मालूम है हम कौन सी कर जहरीली रहे हैं, है, ये कर रहे हैं, कौन तो सी हम बता ज्यादा रहे है। हैं। लेकिन जिसके काट ले फिर उसकी बुद्धि काम ना करे। कोई तो कहेगा वहाँ ले चलो भाई ईर पे, कोई कहेगा झाड़ बुक पे ले चलो, कोई कहेगा मेडिकल में तो वो मर गो, आदमी घबरा जाएगा, वाले ऐसा ना मेडिकल में पहुंचे मर जाए वहीं ले चलो। नहीं, झाड़ बुक में कोई इलाज नहीं है, ये सब उन्हीं सांपों का इलाज कर रहे हैं। जिनमें रेड स्नैक है, बहुत सारी 10-12 प्रजाति है हमारे क्षेत्र में भी, चगड़ की है, रेड स्नैक है, कॉमन वुल्फ है, और बहुत सारे हैं। रॉयल स्नैक है, आपके गांव में तो रॉयल स्नैक बहुत निकलता है, काले रंग का, काले मुंह का सांप होता है और उस पर लाल रंग का होता है पीछे, काले काले छींटे होते हैं, फुसकार मारता है, बहुत तगड़ी हो, चाकी वाला सांप भी उसको बोलते हैं। हाँ, इतना बड़ा ना इतना बड़ा तो बच्चा ही होता है, लेकिन वो बड़ा हो जाता है, फिर 7 फुट के आसपास का हो जाता है। होती ना। हाँ, तो वरना हमारे जाने करे आयो तो इन बालकन ने बाल्टी में रख के छोड़ के जीटी मेडिकल का, हाँ, जो लकड़ी आते पकड़ो बाल्टी में रख दो। मुश्किल से पकड़ में आओ। चलो फोन कर देगा, चले। अब तुम्हारी का जो सेवा करनी है ना ये फ्री सेवा है भाई। ये फोटो तो खिंचवाते थे तो भाई साहब क्या लग रहा है भाई साहब, ये 3 दिन से हमारे टूल में बंद ही, और हमने भैया बुलाए 3 दिन से, हम सोच रहे कि जंगल को कीड़ा है चलो जाए जाते, पर कि गई नहीं, और हमें जाते बहुत डर लग रहा।
हमने फिर कि भाई साहब बुलाए हैं, भाई साहब ने आज की पकड़ी है, तो हमें थोड़ी सी भाई संतुष्टि हुई है कि अब की खावेगी ना। हमें तो बड़ा डर लग रहा हो कि बेहक परिया को काटो बचत ना है। ये सब हमें बहुत डर लग रहा हो। भाई साहब बोले कि ये खाती नहीं है, पहली बात तो, और खाती है तो इसका जहर नहीं चढ़ता है। इससे कोई खतरा नहीं है किसी को भी।